हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज अपन पढ़ेंगे ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में। ठीक है कि ग्रे मैटर क्या होता है, वाइट मैटर क्या होता है। ठीक है, तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर को समझने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आपके सामने एक डायग्राम बना है। ठीक है, जो ऊपर वाला ये तो ब्रेन है, ये नीचे वाला जो स्टेम लाइक जो पार्ट दिख रहा है आपको, इससे अपन बोल रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इनको अपन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो अपनी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो इसे अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इससे जो पेरीफेरी में जो नर्व जाती है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो अपने बॉडी के पेरीफेरी में प्रेजेंट है उसे अपन क्या बोल देंगे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोल देंगे। ठीक है, इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपको। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें, ये जो अपना नर्वस सिस्टम होता है ये दो सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी होती है, एक तो न्यूरॉन होता है और एक न्यूरोग्लियर सेल्स होती है जो सपोर्टिंग सेल्स होती है। ठीक है, तो अपने जो काम में आने वाला है अभी वो है न्यूरॉन्स। ठीक है, तो अपन न्यूरॉन्स के बारे में देखेंगे, वो भी थोड़ा बेसिक सा। ठीक है, तो ये आपका न्यूरॉन है। ठीक है, तो न्यूरॉन की एक तो पार्ट है सेल बॉडी। ठीक है, और एक पार्ट है ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं एक्सोन। ठीक है, एक्सोन और सेल बॉडी। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के दो पार्ट है, इतनी जानकारी अपन ने इकट्ठा कर ली है कि एक तो है सेल बॉडी और एक है एक्सोन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि ग्रे मैटर क्या होता है, वाइट मैटर क्या होता है। ठीक है, ये जो आपकी सेल बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है, सेल बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है, ये तो एक ही है न्यूरॉन्स। ठीक है, इसकी एक ही सेल बॉडी है। जब ऐसी सेल बॉडी बहुत सारी एक साथ इकट्ठा हो जाए, ठीक है, जब बहुत सारी सेल बॉडी एक साथ इकट्ठा हो जाए और वो भी किसके अंदर, सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तब उसे अपन क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर। ठीक है, तो अपन ने डायग्राम बना रखा है, ये बहुत सारी सेल बॉडी है। ठीक है, तो इनको अपन कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, ग्रे मैटर बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो ग्रे मैटर है ये किसके अंदर है, सीएनएस के अंदर है। ठीक है, जब सेल बॉडी सीएनएस के अंदर है जो एक साथ कलेक्ट होती है तो अपन उसे क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो उसके नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, एक्सोन पार्ट है, ये जो एक साथ कलेक्ट होता है। ठीक है, ये जब एक साथ कलेक्ट होता है किसके अंदर, सीएनएस के अंदर ही। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, उसे अपन वाइट मैटर बोलते हैं। अब वाइट मैटर आप ऐसे याद कर सकते हो कि आपने देखा होगा जब अपन न्यूरॉन्स पढ़ते हैं उस टाइम अपने जो एक्सोन्स है इसके ऊपर अपन कवरिंग करते हैं किसकी, माइलिन शीथ की। ठीक है, तो जो माइलिन होता है वो वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, उसकी रेपिंग करते हैं, इसलिए अपन इसको वाइट मैटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर टर्म्स जो है आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ग्रे मैटर है जो कहाँ कहाँ पर अपनी बॉडी जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रे मैटर की अपन बात करें, पहले तो कोर्टेक्स की बात करें। अगर कोर्टेक्स की तरफ आपका जो ग्रे मैटर प्रेजेंट है उसे अपन बोलेंगे कोर्टिकल ग्रे मैटर। ठीक है, तो ये आपका ब्रेन है। ठीक है, इसके जो कोर्टेक्स में जो है आपका क्या प्रेजेंट है, ग्रे मैटर प्रेजेंट है, तो इसे अपन कोर्टिकल ग्रे मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, पर ये जो आपका ये जो सेल बॉडी कलेक्टेड है, ठीक है, ब्रेन के अंदर, ये तो कोर्टेक्स के अंदर है जो कलेक्टेड है। ठीक है, जब अपन जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी तरफ आते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा एक्सचेंज हो जाता है इनका। क्या हो जाता है कि जो है आपका वाइट मैटर वो तो शिफ्ट कर जाता है पेरीफेरी की तरफ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो वाइट मैटर है ये निकल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये पेरीफेरी की तरफ आ गया है। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड के पेरीफेरल जो पार्ट है उसकी तरफ आ गया, और जो आपका ये कोर्टेक्स वाला पार्ट था, ठीक है, ग्रे मैटर है, ये मिड में आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहो कि ब्रेन के अंदर तो कोर्टेक्स में, ठीक है, और आपने जो स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन लिया, ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो उसमें क्या देख रहे हो आप कि जो है मिड के अंदर, ठीक है, मिड में तो आपकी क्या है, आपकी जो है स्पाइनल कैनाल जिसके अंदर सीएसएफ मूव करता है आपका। फिर इसके जो बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ ये एक्स शेप सा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे अपन बोल रहे हैं ग्रे मैटर। और ये ग्रे मैटर है जो स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, जो जस्ट अपने जो स्पाइनल कैनाल है इसके चारों तरफ सराउंडिंग एरिया में कलेक्टेड है। फिर इसके तरफ थोड़ी बाहर की तरफ चलें तो आपको ये तो धागे से रगे से दिखाई दे रहे होंगे, इसे अपन क्या बोल रहे हैं, अपन इसको बोल रहे हैं वाइट मैटर। ठीक है, ये एक्सोन से आपके जो पेरीफेरी में कलेक्टेड है आपके स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो अपन ने क्या देख लिया कि अपना जो ग्रे मैटर है जो अपने कोर्टेक्स मिड वगैरह जो साइड के अकॉर्डिंग है वो देख लिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस क्या होता है या फिर न्यूक्लियाई क्या होता है।
ठीक है। तो न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब आपके बहुत सारे वाइट मैटर एक साथ कलेक्ट हुए, ठीक है, सॉरी वाइट मैटर नहीं, ग्रे मैटर एक साथ कलेक्ट हुए, कलेक्ट होने के बाद इनके चारों तरफ इनको आकर वाइट मैटर जब घेर लेता है, ठीक है, तब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कई बार कि थर्ड नर्व न्यूक्लियस, ठीक है, फोर्थ एट्थ नर्व न्यूक्लियस, ठीक है। तो जितनी भी नर्व निकलती है तो उसका न्यूक्लियस ये है, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं, अपन क्या, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब ये कहाँ पर फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है। ये मैंने आपको इस साइड में इसलिए दिखाया कि ये समझाना था आपको, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। और एक डायग्राम और है जिसमें देखो ग्रे मैटर अपने बीच में ड्रॉ किया और इसके चारों तरफ व्हाइट मैटर से घिरा हुआ ग्रे मैटर है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली इसको अपन बोल रहे हैं न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अपन ने क्या देखा था, सेकंड वन क्या है, व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्सोन विद इन द सीएनएस। सीएनएस के अंदर ही जब आपका व्हाइट मैटर है, जो आपके एक्सोन है, एक साथ इकट्ठा होते हैं तो अपन उसे क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं व्हाइट मैटर। तो अब अपन चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब अपन देखते हैं कुछ अदर टर्म्स, ठीक है, जैसे गैंग्लियन या फिर गैंग्लिया, ठीक है। अब गैंग्लियन और गैंग्लिया किसे कहते हैं, जब आपकी सेल बॉडी, ठीक है, आउटसाइड द सीएनएस कलेक्ट होती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अगर बाहर कलेक्ट हो रही है तो इसे अपन क्या बोल रहे हैं, गैंग्लियन या फिर गैंग्लिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जो आपकी आई की रेटाइना होती है उसमें एक गैंग्लियन की लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो वो कहाँ पर है, आउटसाइड द सीएनएस, ठीक है। इसलिए अपन उसे क्या बोल रहे हैं, गैंग्लियन या फिर गैंग्लिया बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आता है ट्रैक्ट। अब ट्रैक्ट किसे कहते हैं, ट्रैक्ट अपन नॉर्मली वर्ड भी यूज मिलते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल रास्ता होता है आना जाने का उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपका व्हाइट मैटर, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है, बंडल ऑफ एक्सोन होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, अपन व्हाइट मैटर बोलते हैं, और जो है नर्व फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाइट मैटर रन इनटू द सिफिकली और काउडली, मतलब सिफिकली मतलब ऊपर की तरफ और काउडली मतलब नीचे की तरफ, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो आपका एक्सोन है, ठीक है, ये जो एक्सोन है, ठीक है, नीचे और ऊपर की तरफ है, रन कर रहा है, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रैक बोल रहे हैं। तो ट्रैक दो टाइप के हो गए, एक तो असेंडिंग हो गया, ठीक है, और एक होगा डिसेंडिंग, ठीक है। जो असेंड होता है तो उसे असेंडिंग बोल देते हैं, और जो डिसेंड होता है उसे डिसेंडिंग ट्रैक बोल देते हैं। और किसका मिलकर बना होता है, व्हाइट मैटर या फिर नर्व फाइबर का मिलकर बना होता है आपका ट्रैक, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन अदर टर्म्स देखना चाहें, कमिश्रल फाइबर। अब ये कमिश्रल फाइबर क्या होता है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, आपके नर्व जो फाइबर्स होते हैं एक्सोन, ठीक है, बंडल ऑफ एक्सोन क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट, जो आपका ब्रेन होता है उसके राइट हिस्से को लेफ्ट से और लेफ्ट को राइट से कनेक्ट करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं कमिश्रल फाइबर, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है कार्पस कोलोजम, जो आपके हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, ठीक है, जो लार्जेस्ट आपका कमिश्रल फाइबर है, ठीक है। अदर भी स्ट्रक्चर होती है जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, कमिश्रल फाइबर, ठीक है। और ये कहाँ से कर रहा है, राइट टू लेफ्ट, जो कनेक्ट कर रहा है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करें एसोसिएशन फाइबर के। एसोसिएशन फाइबर क्या होते हैं, ठीक है, ये भी सिंपल है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है। आपका ब्रेन का जो एंटीरियर पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट उसको अगर कनेक्ट कर रहा है उसे तो अपन क्या बोल रहे हैं, एसोसिएशन फाइबर, ठीक है। और फिर जो राइट टू लेफ्ट कनेक्ट कर रहा है उससे अपन बोल रहे हैं कमिश्रल फाइबर बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है नर्व, ठीक है। नर्व टर्म जो अपन बहुत बार सुनते हैं अपने पेरीफेरी नर्वस सिस्टम में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एक्सोन, जो आपके बंडल ऑफ एक्सोन है आउटसाइड दी सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, तो उसे अपन बोल देंगे नर्व बोल देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी टर्म थी, गैंग्लियन, ट्रैक, नर्व, एसोसिएशन फाइबर और कमिश्रल फाइबर्स, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अब अपन देखते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है कि जब ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का नेटवर्क बन जाता है, ठीक है,
जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि व्हाइट मैटर और जो आपका ग्रे मैटर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोल रहे हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इसे तो न्यूक्लियस बोलना चाहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियस ही तभी बनता है जब रेटिकुलर का फॉर्मेशन होता है, तब है जो न्यूक्लियस बन जाता है। पर उसमें क्या होता है कि जो ग्रे मैटर होता है उसको चारों तरफ से व्हाइट मैटर है वो घेर कर रखता है। ठीक है, और एक ओरिजिन हो जाता है उससे, किसका, नर्व का ओरिजिन हो जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे तो न्यूक्लियस बोल देते हैं। और ये जो बहुत सारा डेंस एरिया बन जाता है अपना, किसकी वजह से, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का एक नेटवर्क बन जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करें कि पेरिफेरल नर्व कौन सी होती है, तो एक तो होती है इफरेंट और या फिर बोलो मोटर। ठीक है, इफरेंट और मोटर नर्व जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से टिश्यू या फिर किसी ग्लैंड को है जो अपन जो है सेंड करते हैं कोई भी सिग्नल। ठीक है, वो किसके थ्रू, इफरेंट और मोटर नर्व के थ्रू है वो सेंड करते हैं। फिर उसके बाद है पेरीफेरल जो एफरेंट नर्व है। ठीक है, ये पेरीफेरल ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व बोलते हैं। ठीक है, या फिर सेंसरी नर्व भी बोलते हैं उसे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।